हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज मैं लेकर आया हूँ रेलवे स्पेशल जीके, यानी कि रेलवे के आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एलपी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? यानी कि इसका एसआई इकाई ओम है। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी आपका एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रैनबियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, वह किसमें पाया जाता है? तो इसका उत्तर है माइलिनकृत एक्सॉन में। याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सेप्रोट्रॉप क्या है? तो इसका उत्तर है कुकुरमुत्ता। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्च लाइट का प्रवर्तक है? तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो है सर्च लाइट का परावर्तक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में होता है, क्या होता है? तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सबको आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले सभी रेलवे के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या प्लस परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्टेव वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो इसका उत्तर है थोरियम। ठीक है, याद रखिएगा। थोरियम अंतिम तत्व है, यही उसका प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो वह अभिक्रिया कौन सी है? वह इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? तो करंट का मान समान रहता है। ठीक है, यानी कि जब श्रृंखला में परिपथ जुड़े होते हैं तो सभी परिपथों में करंट समान होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, NH4 का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस यानी NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा 15 परमाणु होते हैं। ठीक है, NH4 यानी कि नाइट्रोजन के एक हो गया, प्लस हाइड्रोजन के आपका हो गया 4, और 4 1 5, इसका गुणा कर दीजिए, गुणे 2, प्लस आपका हो गया सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4, तो 4 1 5 हो गया। अब 5 दूना के 10 हो गया, 10 5 15 अणु हो गए परमाणु। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मेंडेलियम की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है? याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसे भी याद रखिएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। ठीक है, इसी के कारण लाल चींटी जब काटती है ना तो दर्द होता है। याद रखिएगा, फार्मिक अम्ल के कारण। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो जो नकारात्मक त्वरण होता है वह वेग की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो पीर पंजल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी। याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बम पुस्तक के लेखक कौन है? इसे याद रखिएगा, यह चेतन भगत है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किस उत्पाद के मूल्य में
वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम महंगा होगा तो सभी उत्पादों में वृद्धि हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केरोसिन तेल में कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो सोडियम, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है, इसी कारण उसमें से दुर्गंध निकलने लगती है। अगला प्रश्न है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, यानी जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो उस समय लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो कौन विज्ञानी थे? तो लेवाजियर थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिसका सूत्र है CO, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, तो क्या करता है? एंडोस्पर्म करता है। ठीक है, ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी को आप रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 किग्रा वजन वाले वस्तु की गति ज़रूरत कितनी होगी? तो यह हो जाएगी 275 जूल। ठीक है, आपका सूत्र क्या है? 1/2 mv²। तो यह में आपका 22 है, अब 25 हो गया, तो 25 दूना के 100, 25 दूना के 100 बटा के 2 और गुणे के 50। ठीक है, तो आपको हो जाएगा यह 500 गुणे 50। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कैसे होगा। 1/2 mv², यानी कि आपका हो जाएगा 11 गुणे 25। ठीक, जब 25 हो जाएगा तो 25 एकम 25 यानी कि 250 और प्लस 25 यानी कि 275 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, तो यह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है दोनों साइड से, याद रखिएगा, और अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, दोनों साइड से पिच का होता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक पौधे के तने का जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो उसका घेरा जो होता है लेटरल मेरिस्टम के कारण बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि C समानुपाते 1/A। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस सबसे पहले लागू किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? यह चक्रवात के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, 20 सेमी वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो यह बराबर क्या होता है? R/2, यानी कि R कितना है? 20 और बाटे 2, यानी कि आपको हो जाएगा 10 सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो 2 8 18 8, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो यह फिल्म के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? आयोडीन। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।